बिला जरूरत गंदम दरामद का जिम्मेदार कौन, तहकीकात जारी। तहकीकाती कमेटी गंदम दरामद के जिम्मेदारों का तयन करके आज अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत इंक्वायरी कमेटी का इजलास। गंदम दरामद के हवाले से दस्तावेजात और अदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया गया। इंक्वायरी कमेटी ने किसी हुकूमती, सरकारी या सियासी शख्सियत को तलब किया न बयान लिया। कमेटी की जानिब से गंदम स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट की तैयारी पर काम जारी। गंदम तहकीकाती कमेटी ने बुलाया तो जाऊंगा। मामले में ना झोल है, ना क्राइसिस है और ना करप्शन है। गंदम इंपोर्ट के मामले में चाय की प्याली में तूफान मचाया हुआ है। 400 अरब गंदम की बात इंस्पेक्टर जमशेद की कहानी की तरह है। ईसीसी में अंदाज़ा लगाया गया कि 3 से 4 मिलियन टन गंदम की ज़रूरत है। हमने गंदम दरामद के लिए कोई नया कानून मंजूर नहीं किया। गंदम दरामद का SROPTI की वफाकी हुकूमत ने जारी किया था। गंदम सरकारी खजाने से दरामद करने को मना कर दिया था। सरकारी के बजाय प्राइवेट सेक्टर को गंदम दरामद करने का कहा था। हमने गंदम दरामद का प्राइवेट सेक्टर से कहकर कौम का पैसा बचाया। प्राइवेट सेक्टर की बुडिंग हुकूमत का काम नहीं। 60 कंपनीज ने गंदम दरामद की। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का निजी टीवी को इंटरव्यू। गंदम जो दरामद की गई है वो टोटली बदनीति पे, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, बोटी खाने के लिए बकरा नहीं बल्कि ऊंट ज़िबा किया गया। उसमें तकरीबन 100 अरब कमाया माफिया ने। $1 बिलियन ज़र मुबादला खर्च हुआ पाकिस्तान का। तकरीबन 400 अरब का नुकसान हुआ काश्तकार का, जो उसको असल रेट से कम रेट मिला है। और 150 अरब रुपया हुकूमत को और नुकसान हुआ। जो गंदम अपने पास पड़ी थी ना सेल की, उस पर जो इंटरेस्ट बन गया 150 अरब रुपया। सिर्फ करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबा कर दिया इन्होंने। इस हम नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम फौरी तौर पे एहतजाज पे आ जाएं। 10 तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। गंदम बहरान पर किसान इत्तेहाद का 10 मई से मुल्तान से एहतजाज शुरू करने का ऐलान। एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में फैलाएंगे। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। गंदम की दरामद से $1 अरब का ज़र मुबादला बाहर गया। किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सिर्फ करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबा कर दिया गया। गंदम इम्पोर्ट पर बदनीयती की गई। माफिया ने गंदम बाहर भेजकर पैसा कमाया। ईसीसी में समरी भेजने वालों ने बोटी खाने के लिए ऊंट को ज़िबा कर दिया। इस वक्त किसान बहुत मुश्किल में है। किसान 24 घंटे काम करता है मगर उसको मिलता कुछ नहीं। किसान इस वक्त जिस तकलीफ में है बयान नहीं कर सकता। कई दफ़ा कह चुके हैं आज़ादाना एग्रीकल्चर कमीशन बनना चाहिए। गंदम इंपोर्ट करने वाले किरदारों को फांसी लगानी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PIA की निजकारी में अहम पेशरफ। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PIA की रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम मंजूर कर ली। PIA की निजकारी में स्कीम ऑफ अरेंजमेंट भी मंजूर कर ली गई। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट से स्टॉक मार्केट, सेंट्रल डिपॉजिटरी और नेशनल क्लियरिंग कंपनी को आगाह कर दिया गया। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में असासे, खसारे और कर्ज होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल। PIA की निजकारी में अहम कानूनी पेशरफ से वजारत खजाना को भी आगाह कर दिया गया। अलामिया जारी। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। बहरान इलेक्शन एक्ट के एक डिक्लेरेशन में तरमीम से पैदा हुआ। कमीशन को किसी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने सिर्फ बतौर सालिस किरदार अदा किया। रिपोर्ट का मतन, कमीशन ने नताइज अखज़ करने के साथ 33 सिफारिशात भी पेश कर दी। मुस्तफ़ा केस की रोशनी में वज़ीर आज़म और वज़रा के इख्तियारात वाज़ेह न होने की भी निशानदही। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट 150 सफ़ात पर मुश्तमिल। फैजाबाद धरना कमीशन ने 33 गवाहान के बयानात की रोशनी में रिपोर्ट तैयार की। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेगी।
खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की काविशें रंग ले आईं। सऊदी अरब के आला सतह के वफ्द की पाकिस्तान आमद 30 से जायद सऊदी कंपनीज के सरमायाकार शामिल। एयरपोर्ट पर वफाकी वज़रा मुसद्दक मलिक और जाम कमाल ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का आज होगी। पाकिस्तानी हुक्काम सऊदी वफ्द को सरमायाकारी के मौके पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तानी और सऊदी वफूद के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस इजलास भी आज शेड्यूल। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत होगी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तवानाई, हवाबाजी, तामीरात के मुआहिदे होंगे। माइनिंग, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, खुराक, केमिकल और दीगर शोबों में भी मुआहिदे होंगे। पाकिस्तान में 10 से 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी की राह हमवार होने का इम्कान। OIC इजलास पाकिस्तान की इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक की फिर मजम्मत। फ़लस्तीन का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत की हिमायत का यादा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का भी जिक्र। भारत मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर मज़ालिम ढा रहा है। भारतीय रहनुमाओं के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात से इलाकाई इस्तेहकाम को ख़तरा है। पाकिस्तान को बैरूनी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का सामना है। OIC आलमी इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। OIC ममालिक मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़दाम करें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का OIC सरबराह इजलास से खिताब। वज़ीर ख़ारजा का सलामती काउंसिल में इस्लाहात के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इजहार। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM का इजलास। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर शरीक। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। कराची में जारी K4 समेत विफाकी तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल। अरकान असम्बली हल्कों के मसाइल हल करने के लिए शब रोज़ कोशिशें करें। सरकारी नौकरियों में शहरी सिंध के कोटे पर पहरा दें। काबिल नौजवानों को उनके हक से महरूम ना किया जा सके। खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत। जाफर खान मंदोखेल गवर्नर बलोचिस्तान की हैसियत से आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट गवर्नर हाउस में जाफर मंदोखेल से हल्फ लेंगे। सरदार सलीम हैदर बतौर गवर्नर पंजाब हल्फ ना उठा सके। गवर्नर पंजाब बलेगुर रहमान की मसरूफियात के बायस हल्फ बर्दारी की शेड्यूल तकरीब मुलतवी कर दी गई। सरदार सलीम हैदर कल गवर्नर पंजाब का हल्फ उठाएंगे। काबिज भारतीय फौज के 27 कश्मीरी मुजाहिदीन का जवाबी वार। मकबूजा वादी जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ज़ाइया के काफ़िले पर कश्मीरी मुजाहिदीन की फायरिंग। हमले में भारतीय फ़ज़ाइया को भारी माली नुकसान, एक भारतीय एहलकार हलाक, 5 जख्मी हो गए। कश्मीरी मुजाहिदीन और भारतीय फ़ज़ाइया के काफ़िले का आमना सामना पूंछ के इलाके में हुआ। गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत जारी। रफा पर फ़ज़ाई हमलों में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। शहादतों की मजमूई तादाद 34,683 हो गई। 78,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके। गजा जंगबंदी के लिए मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा में सिफारती कोशिशें जारी। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का कहना है कि हमास गजा में जामे जंगबंदी मुआहिदे के ख्वाहां है। इसराइली वज़ीर आज़म मज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। अमरीका से यकीन दहानी चाहते हैं कि रफा पर इसराइली ज़मीनी हमला नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए एजाज कोहपेमा नायला कियानी ने दुनिया की 5वीं बुलंद चोटी मकालू सर कर ली। नायला कियानी 8000 मीटर से बुलंद चोटियों को 11 मरतबा सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोहपेमा बन गईं। गुज़श्ता साल नायला कियानी ने 8000 मीटर से बुलंद 6 चोटियों को सर किया था।